धन व ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इसकी शुभता में और वृद्धि करें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सुख, सुविधा व समृद्धि के ग्रह शुक्र सम्मान व अधिकार की राशि सिंह में जा रहे हैं। वीनस इज क्रिएटिविटी एंड सन शोज कॉन्फिडेंस, यानी शुक्र सृजनात्मक ऊर्जा है और सिंह राशि सजगता को दिखाती है। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। शुरू से अंत तक इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब से होगा, कब तक रहेगा। फिर देखेंगे कि कौन से लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। फिर जानेंगे कि शुक्र इस राशि में क्या अच्छा परिणाम देते हैं। फिर क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तब उपायों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में सभी 12 राशियों का मैं राशिफल एक एक करके बता दूंगा। तो 3 उपाय हैं जो सभी राशि के लिए कॉमन है। तो हर राशि फल के साथ में उपायों को बार बार रिपीट न करके उन उपायों का कारण क्या है, आधार क्या है, वह वीडियो के शुरू में ही मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। तो अगर आप अपना उपाय नहीं सुनना चाहते, यह नहीं चाहते हैं कि शुक्र इस राशि परिवर्तन में क्या असर देंगे, सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो कुछ मिनट आप आगे बढ़ा दीजिए और अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, उपाय भी जानना चाहते हैं, तो भी वीडियो देखना आप जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ने वाला है। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी शुक्र की और सूर्य की दशा चल रही है, उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो जिन लोगों का भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, यानी उनके जन्म के समय में अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में था या उनका लग्न इस नक्षत्र में है, उन पर इसका असर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। जो लोग भी शुक्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे कला, वाणिज्य, सरकार, इन क्षेत्रों में हैं, तो उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट्स, फाइनेंस, गवर्नमेंट, लीडरशिप रोल्स में जो लोग भी हैं, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या अच्छा परिणाम देते हैं शुक्र जब सिंह राशि में जाते हैं। देखिए, शुक्र हमारे सौर मंडल के सबसे चमकीले तारे हैं। तो जो भी कुछ चमक है दुनिया में, वह सब शुक्र के कारण है। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट और द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। तो शुक्र जब सिंह राशि में जाते हैं, तो चाहे वह गोचर हो, चाहे जन्म कुंडली में भी किसी के हो, उन लोगों में चुंबकीय आकर्षण बहुत होता है। लोग प्रसिद्ध बहुत होते हैं। जैसे 2 प्रसिद्ध पर्सनालिटीज़ का मैं आपको नाम बता रहा हूँ जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र सिंह राशि में है, माता अमृतानंदमयी और प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इन लोगों का पब्लिक अपील बहुत ह्यूज है। तो शुक्र जब सिंह राशि में जाएगा और आपकी कुंडली में अगर शुक्र कहीं अच्छा है, तो आपको भी अपील देगा। यानी इस समय में पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा समय कहा जा सकता है। सिंह राशि प्रकाश की राशि है, क्योंकि इसके स्वामी सूर्य हैं जो प्रकाश के ग्रह हैं। तो इस राशि में जो भी ग्रह जाता है, उसके गुणों में प्रकाश हो जाता है। अब शुक्र जा रहा है, तो शुक्र के गुण क्या हैं? प्रेम, आकर्षण, व्यापार, व्यवहार, संसार, सब कुछ शुक्र ही है। एक बात समझिए कि एक ही ग्रह अलग अलग राशियों में जाकर अलग अलग परिणाम देते हैं, क्योंकि वह अपने गुणों को राशि के गुणों के साथ मिलाकर फल देते हैं। जैसे शुक्र मीन राशि में है, शुक्र प्रेम के तत्व हैं, व्यापार हैं। तो मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है, इसमें शालीनता है, ठहराव है। वहीं सिंह राशि में जैसे अभी जा रहे हैं, तो सिंह अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि में उत्तेजना है, अग्नि में लाउडनेस है, वोकल है, इन योर फेस। तो ऐसे सारे लोग जो ऐसे काम करते हैं जिनमें एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं, जैसे कलाकार हैं, या जैसे कोई आदमी कंसल्टेंसी एडवाइजरी के फील्ड में है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है, जिन्हें अपनी बात लोगों को समझानी है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लीडरशिप रोल्स में जो हैं, उन सब लोगों के लिए इस शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। यह जो सिंह राशि है कालपुरुष कुंडली के 5वें घर में आती है। 5वें घर से हम स्पेकुलेशन का विचार करते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य यहाँ से हम देखते हैं। तो इसीलिए इसको लक्ष्मी स्थान कहा गया, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से ही हम धन कमाते हैं। इस जन्म के एफर्ट्स तो हैं ही, लेकिन आप पैसा उतना ही कमा सकते हैं जितना किस्मत में लिखा के लाए हैं। पूर्व जन्म में जितने पुण्य किए हैं, इस जन्म में उतना धन मिलता है। इसीलिए शुक्र जो धन का कारक है, 5वें घर में बहुत शुभ परिणाम देता है। तो शुक्र 5वें घर में अभी आ रहा है कालपुरुष कुंडली के। नेचुरली मैं बात करूं, हर राशि के लोगों के लिए अलग अलग भाव में जाएगा, लेकिन नेचुरली जो उसका प्रभाव है सिंह राशि में 5वें घर का आएगा। तो जितने भी लोग स्पेकुलेशन के फील्ड्स में हैं, यानी जैसे शेयर मार्केट में है, फाइनेंस में है, बैंकिंग में है, उन लोगों के लिए इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। 5वां घर विद्या को भी दिखाता है, सूर्य भी विद्या के कारक है। तो जो लोग भी एजुकेशन के सेक्टर में, उनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र हॉबीज़ का, म्यूज़िक का, क्राफ्ट्स का कारक है। 5वां घर भी जो होता है हमारी हॉबीज़ को दिखाता है। तो जो लोग भी अपनी हॉबीज़ को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशन, उनके लिए यह स्टार्टअप का समय हो सकता है, क्योंकि 5वां घर स्टार्टअप्स को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है। विपरीत लिंग से लाभ, यह शुक्र के सिंह राशि में जाने का परिणाम अच्छा मिलता है। अब देखिए, सूर्य शुक्र मित्र नहीं है, शत्रु हैं, लेकिन फिर भी शुक्र सिंह राशि में अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि सिंह पिता की राशि है। सिंह राशि में कोई भी ग्रह नीच नहीं होता है, सभी ग्रह सूर्य से ही निकले हैं, सभी सूर्य के संतान हैं। पिता के घर में जाकर कोई भी नीच नहीं हो सकता, वहाँ सबके लिए जगह है, सबका स्वागत है। कुंभ राशि एक और राशि ऐसी आती है जिसमें कोई ग्रह नीच नहीं होता है, क्योंकि कुंभ आकाश है, घड़ा है ना, घड़े आकाश के अंदर हम सभी रहते हैं, आकाश तत्व में सभी समाये हुए हैं, आकाश से अधिक बाहर कोई नहीं है। इसलिए सिंह और कुंभ राशि में बैठे हुए ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। मैं फिलोसॉफिकली कह रहा हूँ, सांसारिक रूप से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलोसॉफिकली तो ग्रह अच्छा ही परिणाम देते हैं। अब यहाँ एक बात और का विचार रखिए, इस राशि में जो मैंने 3 नक्षत्र बताए थे, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी के मालिक स्वयं शुक्र ही हैं और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हैं। तो यहाँ शुक्र इसी राशि में आ गए और सूर्य यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, क्योंकि जब शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो सूर्य भी यहीं बैठे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं नक्षत्र एक्टिवेशन थ्योरी। यहाँ के नक्षत्र एक्टिवेट हो गए और सूर्य और शुक्र के एक साथ बैठने से कला निधि योग बनता है। तो कला के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो 2 पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी जो फाल्गुन के नक्षत्र हैं ना, ये धन देने वाले नक्षत्र माने जाते हैं। तो क्या सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होगा, कोई समस्या नहीं आएगी? समस्या तो आ सकती है। देखिए, शुक्र जो है वह जल तत्व का ग्रह है और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो तत्व मैत्री नहीं है ग्रह और राशि में। शुक्र को अग्नि पसंद नहीं है। शुक्र जब अग्नि तत्व की राशियों में जाता है, इट बिकम्स टू हॉट, टू फायर्ड अप, एनिमेटेड, एक्साइटेड। उसमें ताप बढ़ जाता है, उत्तेजना बढ़ जाती है। तो शुक्र इंद्रियों का कारक है, इंद्रियां उत्तेजना से प्रभावित होती हैं। इसीलिए जब शुक्र सिंह राशि में जाता है तो आदमी ओवर एंजॉयमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर वर्क, ओवर स्प्लर्ज पे अधिक फोकस करने लगता है। यानी ज़रूरत से अधिक काम, ज़रूरत से अधिक भोग विलास और ज़रूरत से अधिक पैसे का खर्च, क्योंकि शुक्र पैसा है। यहाँ वह उत्तेजना में पैसे आपके अधिक खर्च कराएगा, स्प्लर्जिंग कराएगा, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस पर भी खर्च कराएगा। शुक्र यहाँ पूरी तरह से सब कुछ फुल एन्जॉयमेंट मोड में चला जाता है। इसीलिए इसकी अगली राशि कन्या है, यानी सिंह राशि के बाद कन्या राशि आती है जिसमें शुक्र नीच का होता है। तो यहाँ शुक्र बिल्कुल फिनिश्ड हो जाता है, उसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ खर्च कर देता है। अगली राशि में वह नीच हो जाता है, यानी उसके पास कुछ अच्छा परिणाम देने के लिए बचता नहीं है। इससे हम क्या समझें? ज़रूरत से अधिक खर्च करने से बचिए, चाहे वह धन हो, चाहे वह आपकी इंद्रिय हो, चाहे आपका आचार विचार व्यवहार हो। इस पर भी आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था शुक्र हमारा इंद्रिय संयम है, हमारा चरित्र है। यहाँ सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है और मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है वृष राशि से शुक्र के ऊपर। तो शुक्र जो है ठंडा ग्रह, जो हमारा इंद्रिय संयम दिखाता है, वह सूर्य और मंगल के प्रभाव से
उसमें उत्तेजना बढ़ जाती है। यहीं राहु की भी 5वीं दृष्टि आ रही है शुक्र के ऊपर। राहु अभी मेष राशि में है, तो राहु की जब भी दृष्टि आती है शुक्र पर, तो आदमी में क्लैंडस्टाइन रिलेशंस यानी गुप्त संबंध बनाने के प्रति इच्छा बढ़ जाती है। तो शुक्र मंगल और सूर्य से पहले ही प्रभावित हो रहे थे, एक्साइटमेंट एनिमेशन बढ़ रहा था उनका, और राहु का प्रभाव आ ही रहा है। सावधान रहिएगा, चरित्र पर बहुत अधिक संयम बनाकर रखिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जिनकी अपनी कुंडली में शुक्र नीच, अस्त या वक्री है या बुरे स्थानों में है, उन्हें इज्जत का नुकसान हो सकता है, वर्क प्लेस पे तकलीफ़ें हो सकती हैं। मैंने आपको इशारा कर दिया, सावधान रहिए। वैसे सावधानी सभी राशि के लोगों को रखनी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए बात है। तो फिर हम उपाय क्या करें? मेरे गुरुजी कहते थे शुक्र सिंह राशि में मोगरे का फूल है, यानी ये महकता भी है और दहकता भी है, क्योंकि गर्म राशि में है, लेकिन शुक्र तो फूल है। तो उपाय क्या करें? मोगरे के फूल से सूर्य को अर्घ्य दें, यानी एक तांबे के लोटे में जल भर लें साफ। रोज सुबह जब सूर्य और शुक्र का समय होता है, यानी सुबह का 5 से 7 बजे के बीच का समय, उसमें आप मोगरे का फूल तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़े से सफ़ेद चावल डाल दें, थोड़े लाल कुमकुम डाल दें, और फिर इस फूल को डालकर आप सूर्य को अर्घ्य दें। यह बहुत अच्छा उपाय होता है शुक्र के सिंह राशि में जाने पर। शिव मंदिर में दूध का दान करें या भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, उसमें केसर ज़रूर मिला दें। इससे भी शुक्र सिंह राशि में अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि सिंह के देवता भगवान शिव माने जाते हैं। महर्षि पराशर ने भगवान शिव के स्वरूप को माना है, सिंह को शिव स्वरूप माना है ज्योतिष में। तो यह भी एक अच्छा उपाय है। स्वयं भी, चूंकि जैसा मैंने कहा था आपको, यहाँ एक्साइटमेंट एनिमेशन बढ़ा रहेगा, शरीर में ताप बढ़ जाएगा, तो त्वचा के रोग हो सकते हैं, सावधानी रखिएगा। ओवर एंजॉयमेंट, ओवर एक्साइटमेंट से बचिए। ठंडा दूध लेते रहिए, शुक्र का पदार्थ दूध है, अपने सिस्टम को ठंडा रखने की ज़रूरत है आपको। तो इन 3-4 उपायों से आपको अपने शुक्र को अच्छा रखना है। शरीर को और मन को डिटॉक्स करते रहिए, योग करिए। शुक्र सिंह राशि में आता है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ भी बहुत दे सकता है, खास तौर पर अगर सूर्य मजबूत हो, जो कि अभी स्वयं है ही। तो कला और व्यवसाय में जो लोग हैं उनके लिए विशेष शुभ है, बाकी सब लोगों के लिए अच्छा ही है। अब हम एक एक करके सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस भविष्य में बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ हो रहा है। देखिए, शुक्र आपके लिए अच्छे 2 घरों के स्वामी बनते हैं, दूसरा यानी धन, और सातवां यानी जीवन साथी और व्यापार। ऐसे 2 शुभ ग्रहों के मालिक शुक्र हैं, और वह 5वें लक्ष्मी स्थान त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ स्वयं सूर्य पहले से ही बैठे हुए जो वहाँ के स्वामी हैं। तो कला निधि योग तो बन ही रहा है। 5वां घर खुद कला का घर होता है, हॉबीज़ का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के साथ हॉबीज़ का भी यहाँ से विचार करते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो हॉबीज़ को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई भी नया काम करना चाहते हैं, करिए। ख़ास तौर पर इसके लिए आपको जो ऊर्जा चाहिए शरीर और मन की, वह भी मिलती रहेगी, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो मंगल की दृष्टि सूर्य पर भी आएगी। 2 ऊर्जा के ग्रह आपस में जुड़ गए, और जो इंद्रिय का ग्रह है यानी हमारी इच्छा का ग्रह, शुक्र हमारी इच्छा है, वह वहाँ पे बैठा हुआ है ही। इसीलिए 5वें घर में बैठा हुआ शुक्र हमें अच्छी और शुभ इच्छा देता है, और उस समय अगर हमारा राशि का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो तो इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयास भी करते हैं। इसलिए यहाँ शुक्र का गोचर 5वें घर में आपको धन भी दिला रहा है, विद्या भी दिला दे रहा है, और संतान का भी लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। स्पेशली जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि 7वें घर यानी विवाह के घर का मालिक 5वें घर यानी प्रेम संबंधों के घर में बैठा हुआ है मजबूत होकर, और वह भी शुक्र जो स्वयं प्रेम का कारक ग्रह है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। इसको और शुभ बनाना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं
आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। वृष राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छा हो रहा है। शुक्र आपकी राशि के चौथे भाव से गोचर करेंगे। तो चौथा भाव शुक्र को स्वयं पसंद है। चौथे भाव में शुक्र को दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। वहां बैठकर शुक्र वैसे ही अच्छा परिणाम देने लगते हैं। और यहाँ तो आपकी राशि के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठ रहे हैं। चौथा भाव केंद्र स्थान है। चौथा भाव शुक्र को विशेष पसंद क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम घर, मकान, वाहन, परिवार, घूमना फिरना, इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो शुक्र तो इन्हीं चीज़ों के कारक हैं, यानी वो हर चीज़ जो हमें सांसारिक रूप से सुख दे सकती है। इसीलिए चौथे भाव को सुख भाव कहा गया। और यहाँ शुक्र और चंद्रमा दोनों अच्छा परिणाम देते हैं। अगर अच्छी राशियों में हो तो, ठीक ठाक राशियों में हो तो भी अच्छा ही परिणाम देते हैं। तो यहाँ तो चौथे घर के मालिक सिंह राशि के स्वामी सूर्य के साथ ही शुक्र बैठे हुए हैं। तो एक तरह का राजयोग बन रहा है, क्योंकि पहले घर का मालिक और चौथे घर का मालिक दो केंद्र स्थानों के स्वामी, जिसमें पहला घर त्रिकोण भी माना जाता है केंद्र के साथ। तो केंद्र केंद्र संबंध भी बन रहा है और केंद्र त्रिकोण संबंध भी बन रहा है, और वह भी केंद्र स्थानों में ही। इसलिए यह संबंध बहुत मजबूत है। एक बड़ा राजयोग इसे हम जरूर कह सकते हैं। कला निधि योग तो बन ही रहा है। यहाँ से शुक्र की सीधे 7वीं दृष्टि 10वें कर्म स्थान पे जा रही है। यह भी एक अच्छा संयोग हम कह सकते हैं। एक चीज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, खर्चे। वह भी रोगों पर खर्च हो सकता है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। पित्त से संबंधित रोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि शुक्र पर आएगी, जो आपकी राशि के 12वें घर के स्वामी है, यानी रोग स्थान के। तो रोगों पर खर्च हो सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि राशि का स्वामी अभी मजबूत स्थिति में है, इसलिए आप निकल जरूर जाएंगे, उबर जरूर जाएंगे। लेकिन यहाँ लार्जली हम यह कह सकते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसकी शुभता को और अगर आपको बढ़ाना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। शुक्र तीसरे भाव से आपके गोचर करेंगे। तीसरे भाव में शुक्र गोचर करते समय कोई अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वह तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के साथ मिलकर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें बल मिल रहा है। यहाँ तीसरा भाव जो होता है वो हर तरह के इंडिपेंडेंट कामों को दिखाता है। यानी जो लोग भी न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, बल्कि ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, जैसे कोई लॉयर है, जैसे कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कोई मीडिया में है, कोई जैसे यूट्यूब का कोई काम कर रहा है, कोई फ्रीलांस काम कर रहा है, इन सब लोगों को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। शुक्र मीडिया का भी कारक ग्रह माना जाता है। थर्ड हाउस को कम्युनिकेशन पर अधिकार दिया गया। चूंकि यहाँ सूर्य अभी बहुत मजबूत हैं, तो जो लोग भी इन फील्ड्स में हैं वह ज़रूर अपने लिए अच्छा समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा भाव नए काम की शुरुआत का भी है, तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। हालांकि आपकी भाग दौड़ बहुत बनी रहेगी, क्योंकि आपके 12वें घर के मालिक बनते हैं शुक्र। 12वां घर यात्राओं का है, खर्चे का भी है। तो यात्राओं के घर का स्वामी दूसरी यात्रा के तीसरे घर में बैठा हुआ है, यानी यात्राओं का घर तीसरा और 12वां दोनों माना जाता है। तो एक यात्रा के घर के स्वामी का संबंध दूसरे यात्रा के घर से बन गया, और सूर्य भी वहाँ बैठे हैं जो गति के ग्रह हैं। तो बहुत सारी यात्राएं हो सकती हैं। ऊपर से मंगल का भी यहाँ संबंध बन रहा है शुक्र के ऊपर, उसकी दृष्टि आ रही है जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव भी भाग दौड़ को दिखाता है। तो भाग दौड़ आप लोगों की बनी रहेगी। मंगल चूंकि आपके लिए आपके इनकम के घर का भी मालिक है, तो उसकी दृष्टि का शुक्र के ऊपर होना भाग दौड़ से इनकम को तो ज़रूर दिखाता है। तो जो लोग भी सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा समय है। अच्छा समय ओवरऑल ज़रूर कहा जा सकता है। हालांकि बेस्ट टाइम तो नहीं कहेंगे शुक्र के इस गोचर से मिथुन राशि के लिए, लेकिन फिर भी परिणाम आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। अगर इसकी शुभता में और वृद्धि करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ हो रहा है। शुक्र आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरे भाव से शुक्र का गोचर धन लेकर आता है। वैसे भी देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं। आपके 11वें घर के मालिक बनते हैं। 11वां इनकम का घर, दूसरे घर में बैठे हैं। दूसरा भी धन का घर। चौथे घर के भी स्वामी बनते हैं। चौथा घर परिवार का घर, दूसरा भाव भी परिवार का घर।
तो दो चीज़ें जो कॉमन रेफरेंसेस निकल कर आ रहे हैं शुक्र के लिए यहाँ पर, वह है धन और परिवार। दूसरा भाव फेस्टिविटीज़ का भी है, चौथा भाव भी फेस्टिविटीज़ का है। तो परिवार में किसी तरह का मंगल कार्य हो सकता है, संतान का जन्म हो सकता है। बहुत सारे कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह महीना संतान जन्म का दिखाता है, यानी अच्छा समय है। जिन लोगों का संतान जन्म का ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए उनकी संतान को तरक्की देखने को ज़रूर मिलेगी उन्हें। तो संतान के मोर्चे पे आपको अच्छी सूचना मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा अपने संतान से। यहाँ शुक्र धन की भी वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ स्वयं बैठे हैं जो यहाँ के मालिक हैं। तो शुक्र और सूर्य का यहाँ अच्छा धन का योग बन रहा है। कला निधि योग तो ज़रूर बन रहा है सूर्य और शुक्र का। तो जो लोग भी मीडिया या एंटरटेनमेंट के फील्ड्स में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अभी आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्योंकि शुक्र जब सूर्य के साथ बैठता है तो आइडियाज़ देता है। सूर्य क्या है? चमक है। शुक्र क्या है? सोच है। सोच में चमक आ जाती है। तो सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि है भी सोचने वाली राशि, इमोशंस की राशि है ना। तो ऐसे जो भी लोग जो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ इमोशंस, एक्सप्रेशंस, एंटरटेनमेंट, इनका जुड़ाव है, यानी ट्रिपल ई, इमोशन, एक्सप्रेशन, एंटरटेनमेंट। तो ट्रिपल ई के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, आपको रिकॉग्निशन भी बहुत मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। यहाँ सूर्य सम्मान दिलाएंगे आपको। तो हर तरीके से यहाँ अच्छा ही परिणाम मिलेगा। हालांकि सूर्य यहाँ दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो स्वभाव में थोड़ी गर्मी हो सकती है आपकी ज़बान पर, फिर भी शुक्र इसको मॉडरेट करते रहेंगे। यही एक समस्या आपको हो सकती है कि आप किसी को कुछ तीखा बोल सकते हैं, परिवार में भी किसी को, तो ज़बान पर संयम रखें। बाकी तो आपके लिए शुक्र बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। सबसे अच्छे परिणाम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा अच्छे भावों से गोचर कर रहा हो। आप चंद्रमा के गोचर के हिसाब से अपने काम को शेड्यूल कीजिए, तो आप लोगों के लिए शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इसकी शुभता में और वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो 3 उपाय दिए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर सर्वोत्तम होने वाला है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य अभी स्वयं अपनी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ शुक्र भी आ गए हैं। शुक्र क्या है? आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, जो आइडियाज़ को दिखाता है, ट्रैवल्स को दिखाता है। तो जो लोग भी ऐसे काम करते हैं जिनमें ट्रैवल या आइडियाज़ का काम बहुत है, यानी जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मीडिया है, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। सूर्य क्या है? चमक है। शुक्र क्या है? आइडियाज़ है, सोच है। शुक्र सोच है और सूर्य चमक है। तो सोच में चमक, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। और इसका अच्छा प्रभाव कहाँ मिलेगा? आपके करियर पे, क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। तो नए नए काम जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। काम में कुछ नए असाइनमेंट्स ज़रूर मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी। आप उन जिम्मेदारियों का अच्छे से वहन करेंगे और उसके एवज में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो सूर्य की इस सिंह राशि में जो लोग हैं उनमें से बहुत लोगों को अपने काम में अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा, काम में सुधार मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। यहाँ मंगल जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वह भी अभी आपके कर्म स्थान में बैठकर शुक्र को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से। तो इसलिए भाग्य से भी पूरा सपोर्ट रहेगा। इस सब अच्छे परिणामों में अगर आपको वृद्धि करनी है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए। अभी आप देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य, आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी शुक्र और आपके 9वें भाग्य स्थान के स्वामी मंगल, इन 3 का संबंध बन रहा है। एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा समय कहूँगा मैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। शुक्र 12वें भाव से गोचर करते समय मिले जुले परिणाम देते हैं। बाकी सभी ग्रह 12वें भाव से गोचर करते समय बुरा परिणाम देते हैं। शुक्र एक्सेप्शन है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में शुभ फल देते हुए माने गए हैं। 12वां भाव खर्च का है, शुक्र धन है। धन आप खर्च ही नहीं करेंगे तो आप उसका सुख कैसे ले सकते हैं? इसीलिए शुक्र 12वें घर में अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन पैसे का खर्चा तो होगा ही होगा। 12वां भाव खर्चे का है, 12वां घर बीमारियों का भी होता है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा।
12वें भाव में जब शुक्र जाते हैं और यहीं के स्वामी सूर्य भी मजबूती से यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, इन लोगों की इन चीज़ों की समस्या है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बीमारियों पर कुछ खर्च होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र और दूसरे धन भाव के। तो भाग्य के स्वामी 12वें विदेश के घर से जा रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी सूर्य यहाँ मजबूती से बैठे हैं। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं बसने के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। अपना पीआर या वीज़ा के लिए आप पेपर्स ज़रूर प्लेस कर सकते हैं, हो जाएगा। जिन लोगों का ऑलरेडी इन प्रोसेस है उनका विदेश जाने का समय आ चुका है। यह बहुत सारे कन्या राशि वाले लोगों के लिए होगा, अच्छा है। तो यहाँ एक चीज़ का विचार और रखिए कि शुक्र जब यहाँ हैं सिंह राशि में, तो आपकी राशि के स्वामी बुध स्वयं अपनी राशि के ऊपर ही बैठे हुए कन्या राशि में। अब शुक्र जिस भी ग्रह से 12वें बैठता है उसको बल देता है, तो यानी शुक्र अभी आपकी राशि के स्वामी बुध को भी बल दे रहे हैं। तो आप में हिम्मत बढ़ी रहेगी, ऊर्जा बढ़ी रहेगी, चतुराई बहुत बढ़ी रहेगी, क्योंकि बुध की राशि वाले लोग बहुत चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। खास तौर पर अगर उनकी कुंडली में भी बुध अच्छा हो और गोचर में भी अच्छा हो जाए, तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो सबसे अच्छा है। जो लोग भी बोलने से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी ऐसे किसी भी कामों में इन्वॉल्व हैं जिसमें बोलना है, एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मीडिया, एंटरटेनमेंट, उन सब के लिए तो सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए परिणाम लार्जली अच्छे ही होंगे। खर्चे बढ़ेंगे, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपको और शुभ परिणामों में वृद्धि करनी है और परेशानियों से बचना है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ हो रहा है। देखिए, शुक्र आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव इनकम का घर है, इच्छा पूर्ति का है। शुक्र धन के कारक हैं। जब भी 11वें भाव से गोचर करते हैं धन में वृद्धि करते हैं। सबसे बड़ी बात, शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, तो राशि के स्वामी अगर 11वें भाव से गोचर करें तो इच्छा पूर्ति करते हैं। 11वां भाव फ्रेंड सर्कल का है, कॉन्टैक्ट्स का है, मित्र मंडली का है। तो जो लोग भी ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ दूसरों की मदद से काम मिलते हैं या काम करते हैं, वहाँ उन सब के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ देखिए, वह सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य स्वयं 11वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य सरकार हैं। सूर्य इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग जो अथॉरिटीज़ में हैं, यानी ऐसे जिम्मेदार पदों पर हैं जहां वह लोगों को मदद दे सकते हैं। तो या तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप बहुत लोगों को मदद देंगे, या अगर आप ऐसे लोगों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी। एनीवे आपको फ़ायदा ही होना है। अगर आप मदद की स्थिति में हैं तो आप बहुत सारे लोगों को सहयोग देंगे, जिसकी वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा और आपको स्वयं भी फ़ायदे बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप मदद लेना चाहते हैं उसके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। आपको सरकार से जुड़े हुए लोगों से फ़ायदा मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा। 11वें भाव में बड़े अच्छे राजयोग आपके सूर्य और शुक्र के मिलने से बन रहा है। यहाँ इस बात का भी विचार रखिए कि यहाँ शुक्र बुध के पीछे बैठे हुए हैं। बुध आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं और बुध आप लोगों के लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें विदेश के घर में बैठे हुए हैं। हालांकि वह खर्चे का भी घर है, लेकिन विदेश का भी घर है। तो जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए बुध का गोचर अच्छा है। इसमें और अधिक वृद्धि कर रहा है शुक्र। क्यों? क्योंकि शुक्र जिस भी ग्रह से 12वें भाव में बैठता है उसको बल देता है। तो अभी आपके भाग्य के स्वामी को भी शुक्र बल दे रहा है। तो शुक्र सिर्फ आपके राशि का स्वामी नहीं है, वह आपके लिए महत्वपूर्ण घरों का भी स्वामी बनता है। यहाँ से राहु की दृष्टि शुक्र पर आ रही है और शुक्र यहाँ मंगल से भी देखे जा रहे हैं। तो राहु 7वें भाव से दृष्टि दे रहे हैं शुक्र को, तो इसलिए आपको अपोजिट जेंडर से डीलिंग्स में बहुत अधिक सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी सावधान रहिएगा। कोई भी काम हड़बड़ी में मत कीजिएगा, क्योंकि राहु जब शुक्र पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति में उत्साह बहुत अधिक भर देते हैं। लोग कभी कभी हड़बड़ी में एक्ट करते हैं। तो स्टेबली अपने काम कीजिए तो आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय बताए हैं, आप उन्हें करेंगे तो आपके लिए यह गोचर और अच्छे परिणाम देगा। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। पहले
अच्छे परिणाम क्या होंगे उन पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव कर्म स्थान है। 10वें भाव से कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है गोचर करते समय, अगर वह मजबूत स्थिति में हो या ठीक राशि में भी हो। तो अभी देखिए, शुक्र स्वयं 10वें घर के मालिक सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, तो 10वां भाव तो आपका वैसे ही मजबूत है। ऊपर से आपकी राशि के स्वामी अभी शुक्र को अपनी चौथी दृष्टि से देख भी रहे हैं, जो स्वयं 7वें घर में केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ शुक्र को बल बहुत अधिक मिल रहा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी का साथ मिल रहा है और राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ शुक्र बहुत अधिक बली हो रहे हैं। शुक्र 10वें घर में बैठकर जो लोग भी प्रमोशंस की उम्मीद कर रहे हैं उन सबको प्रमोशन ज़रूर दिला देंगे। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या इन कंपनीज़ में नौकरी भी कर रहे हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, उन सबको अपने काम में लीडरशिप रोल मिलने की संभावना पूरी रहेगी। नई नौकरी लेना चाहते हैं वहाँ भी मिलेगा, प्रमोशन तो है ही, और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा। तो भाग दौड़ बहुत बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव आपके शुक्र के ऊपर है। इसकी वजह से आपको सेहत पर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 12वें घर के भी आपके स्वामी बनते हैं शुक्र। बीमारियों के और खर्चे के, ओवरवर्क की वजह से और एंग्जाइटी की वजह से, ओवरलोड की वजह से आप वर्क प्लेस पे फॉल्टर हो सकते हैं। सावधान रहिएगा, एक यही बात है जिससे आपको सावधान रहना है। बाकी कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। एक और बात की सावधानी रखनी पड़ेगी, यहाँ शुक्र पर राहु की भी दृष्टि आ रही है और शुक्र कार्यस्थल पर बैठे हुए हैं। तो कार्यस्थल पर अपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरैक्ट करते समय अपने आप को सेफ रखिए और शालीनता से व्यवहार रखिए, यह आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किसी तरह की परेशानी में आने के भी संयोग बन सकते हैं, सावधान रहिएगा। लेकिन काम को लेकर, पैसे को लेकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर अच्छा परिणाम दे रहा है। कुछ समस्याएं अगर आ भी रही हैं, उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। देखिए, पहले अच्छी बातें करते हैं। शुक्र आपकी राशि के लिए आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी आय के घर के स्वामी हैं, और उनका गोचर अभी आपके भाग्य भाव से होगा, 9वें भाव से, जहां भाग्य के स्वामी स्वयं बैठे हुए हैं। तो यह कह सकते हैं कि भाग्य से पैसा आएगा। 9वां भाव लक्ष्मी स्थान भी है और शुक्र स्वयं लक्ष्मी के कारक हैं और आपकी राशि के लिए इनकम के घर के मालिक भी बनते हैं। तो भाग्य से धन आएगा। कुछ काम जो आप कर रहे हैं वह आपका कंप्लीट होगा और उसके लिए आपको पैसा मिल सकता है। यह एक बड़ी अच्छी बात है। अभी चूंकि आपकी 7.5 भी नहीं चल रही है, तो यहाँ आपको किसी तरह का बंधन नहीं है अभी, इसलिए शुक्र आपको तरक्की करने के मौके ज़रूर दे रहे हैं। लेकिन यह मौके क्या बिना किसी परेशानी के आएंगे? नहीं। देखिए, आपकी राशि के लिए शुक्र अकारक ग्रह तो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, ऑपोजिशन के घर के मालिक हैं। तो समस्याएं, विरोध तो आएंगे, परेशानियां आएंगी। ऊपर से आपके 12वें घर के स्वामी यानी खर्चे के घर के मालिक मंगल की चौथी दृष्टि आ ही रही है। तो छठे और 12वें दो परेशानियों के घर का संबंध अब आपके भाग्य भाव में शुक्र लेकर आ गए। तो पिता की सेहत को लेकर आपको तकलीफ हो सकती है। बॉस, अधिकारियों से किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। यहाँ सूर्य अधिकारियों को और पिता को दिखाते हैं। 9वें भाव में बैठे हुए जो स्वयं अधिकारी और पिता का सूचक भाव होता है। तो आपको किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। धर्म से जुड़े रहिए। अभी 9वां भाव धर्म का भी भाव है। देखिए, 9वें भाव से अगर कोई भी ग्रह गोचर करे और कोई समस्या आए, तो उस ग्रह के देवता की या देवी की आराधना करनी चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। धर्म से जुड़े रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, भगवान गीता में कहते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आपको अगर रक्षा चाहिए अपनी, जो सबको चाहिए, तो धर्म से जुड़े रहिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर परेशानियां लेकर आ रहा है। कुछ फायदे देगा, लेकिन आप परेशान रहेंगे शुक्र के इस गोचर से। तो ऐसा क्यों होगा, पहले अच्छी बात करते हैं, क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मकर राशि के लिए शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। अब कर्म भाव के स्वामी का 8वें भाव में 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठना एक चीज़ तो निश्चित तौर पर करेगा कि नौकरी में बदलाव बहुत लोगों के हो सकता है, स्पेशली उन लोगों को
जो लोग भी नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ समस्या चल रही है, उन्हें यह समझना चाहिए कि एग्ज़िट का टाइम आ चुका है। यहाँ अच्छी बात यही होगी कि चूँकि 8वें घर में बैठे हैं, जहाँ 8वें का स्वामी स्वयं बैठा है, तो नौकरी अगर आपकी जाती भी है या बदलते भी हैं, तो अगली नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगी। यह एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन समस्या क्या है? क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी है और 8वें समस्याओं के घर में नौकरी बदलने या छूटने के घर में जा रहे हैं शुक्र, इसलिए जॉब को लेकर अनसर्टेनिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। जिन लोगों को नौकरी में बदलाव नहीं भी होगा, उन्हें अपने वर्क प्लेस पे तकलीफ़ें आ सकती हैं। आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। होपफुली अगर आप साधना में रत रहते हैं यानी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि 8वें घर से अगर किसी भी ग्रह का गोचर हो और हम योग या साधना की तरफ रत रहते हैं, मंत्रों से जुड़े रहते हैं, तो हमें तकलीफ कम आती है। 8वां भाव दैवी सहायता भी दिखाता है, इसलिए 8वें भाव में कोई भी ग्रह अगर जाए, आपके महत्वपूर्ण घरों का स्वामी बने और समस्या आ रही है उस घर से संबंधित, तो आपको ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, साधना में रत रहना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जप करना चाहिए, तो समस्याएं बच जाती हैं, यानी समस्याएं दूर होती हैं, बचाव होता रहता है। लेकिन यहाँ तकलीफ तो शुक्र दे रहा है, क्योंकि शुक्र का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, यह तकलीफ देता है। किन लोगों के लिए कुछ सही हो सकता है, क्योंकि 8वां घर स्पेकुलेशन का है, अचानक फायदे का है, तो कुछ लोगों को अचानक धन का लाभ हो सकता है, जैसे जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए अचानक किसी तरह का सरप्राइज वसीयत दिला सकता है, लेगेसी दिला सकता है। तो जिन लोगों का कोई पुराना मुकदमा चल रहा हो वसीयत का, ज़मीन मकान के झगड़े चल रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि यहाँ आप लोगों की 7.5 चल रही है, इसलिए समस्याएं तो हैं। नौकरी और काम से जुड़ी हुई समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, उसमें काम में उनके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई लोगों की कुंडलियों में देखा है, जिनके जीवन की दूसरी 7.5 होती है, वह पूरी तरह से अपना काम बदल लेते हैं, वर्क कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नौकरी वाले बिजनेस में चले जाते हैं, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो अपने जो भी डिसीजंस लेते हैं, सोच समझ के लेते रहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताएं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा परिणाम देगा। देखिए, शुक्र आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब 7वें भाव के शुक्र कारक हैं और एक सिद्धांत है, कारको भाव नाशाय, यानी जिस भाव का जो ग्रह कारक होता है, उस घर में बैठे या गोचर करे तो उससे संबंधित समस्याएं देता है। जो नाशाय वर्ड है, उस पर पूरा बहुत अधिक ध्यान न दीजिए। पूरी तरह से सब कुछ खराब नहीं करता है, कुछ समस्याएं देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वह वहाँ जुड़े अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा, ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अच्छे परिणाम भी बहुत सारे मिलते हैं। तो पहले यह देखते हैं कि अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे। देखिए, 7वां भाव व्यापार का है, जीवन साथी का है। यहाँ 7वें घर के मालिक सूर्य स्वयं मजबूती से बैठे हुए हैं, तो व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा है। शुक्र धन के स्वामी है, तो धन की वृद्धि बढ़ेगी, आपकी होगी। तो यहाँ तो व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा है। जीवन साथी के लिए भी अच्छा है, उनके भी जीवन में तरक्की देखने को आपको मिलेगी। यह सब कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन चूंकि 7वें घर में सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वह बैठे हुए हैं स्वयं, 7वां घर जीवन साथी का भी है, शुक्र स्वयं वहां बैठे हैं, तो कारक भाव होने के कारण कुछ समस्याएं दे सकते हैं जीवन साथी से जुड़ी हुई, खासतौर पर आपसी संबंधों को लेकर। मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है और राहु की दृष्टि आ रही है, तो जीवन साथी से संबंधों को लेकर विशेष सावधान रहिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। बहुत सारे लोग यह देखेंगे कि आपसी मनमुटाव, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े रूप में जा रही हैं और अलगाव और दुराव की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। सावधान रहिएगा। मंगल की दृष्टि हालांकि यहाँ शुक्र पर अच्छी है, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो काम के लिए तो कोई तकलीफ है ही नहीं। जैसा मैंने कहा था, काम के लिए तकलीफ नहीं है, काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपसी संबंधों के लिए, घरेलू रिश्तों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है। अब आपको अगर शुक्र की शुभता को बढ़ाना है और बुरे परिणामों में कमी लानी है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय दिए हैं, आप उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव से आपके गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव शुभ ग्रहों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि 6ठा भाव अपोजिशन को दिखाता है, रोग, शत्रु, ऋण।
वह सब कार्य जो हमें संघर्ष करने पर मजबूर करते हैं वह छठे भाव में आते हैं। लड़ाई झगड़ा बीमारी, तो शुक्र को किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, या तो प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र भोग विलास के कारक हैं, इसलिए शुक्र छठे भाव में रोग बढ़ाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी ही बुरी आदतों के कारण रोग का शिकार होता है। तो भोग विलास, अधिक खाना, अत्यधिक इंद्रिय असंयम, इन वजहों से शुक्र छठे घर में रोग ला कर देते हैं। खास तौर पर जो लोग भी शुक्र की बीमारियों से पीड़ित हैं, कौन सी होती हैं शुक्र की बीमारियां? डायबिटीज, थायराइड, अल्सर पेट के, फूड पाइप के रोग, किडनी से जुड़े हुए रोग, इन सब परेशानियां जो हैं जिन्हें भी, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ सूर्य हालांकि इसके लिए अच्छे हैं कि रोग का नाश कर रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में उनका गोचर हो रहा है, तो सूर्य तो छठे भाव में बैठकर रोग का नाश कर देंगे, लेकिन शुक्र रोग लेकर तो आएंगे। तो यह तो ज़रूर बात है कि आप रोगों से बचेंगे, परेशानियां आपको आएंगी ज़रूर, लेकिन निकल जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि परेशानियां बुलानी ही क्यों? जो परेशानियां भाग्य से आ रही हैं उन पर तो हमारा जोर नहीं है, लेकिन जो परेशानियां हमारे अपने कर्मों की वजह से, असावधानी की वजह से आ रही है, उनको तो हम रोक सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस कीजिए। अगर आप लाइफ स्टाइल इनडिसिप्लिन्ड है आपकी, तो आप सावधान और सतर्क रहिए, बीमार हो सकते हैं आप। खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं, बेकार की भागदौड़ आपकी बहुत अधिक बढ़ सकती है। विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है, क्योंकि तीसरे और आठवें घर के मालिक होकर भी शुक्र छठे घर में है, लेकिन भाग दौड़ आपके बढ़ाएंगे। तो बहुत भाग दौड़ के बाद कुछ काम आपके जरूर बन जाएंगे, लेकिन कोई भी काम आसानी से नहीं होगा। छठा भाव नौकरी का भी है, तो वर्क प्लेस पे भी आपको सावधानी रहनी पड़ेगी, खास तौर पर अपोजिट जेंडर से, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो अपोजिट जेंडर से आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहिएगा। ओवरलोड और ओवरवर्क की वजह से भी आप टेंस रहेंगे इस गोचर में, तो इससे भी आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अभी राशि के ऊपर ही हैं, मजबूती से बैठे हुए, तो आपका कोई नुकसान तो नहीं होने देंगे, लेकिन शुक्र आपके सामने चैलेंजेस तो जरूर लेकर आ रहे हैं इस गोचर में। अब इन समस्याओं से आपको बचना है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर और भी मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट्स का जितना हो सके जवाब दे सकूँ। तो ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।